नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। देखिए, ये राहुल की यात्रा का आज 13वां दिन है। 13वें दिन राहुल की यात्रा में किस तरीके से बिहार के गोपालगंज से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि जहां भी आप देखेंगे तो चारों तरफ कतारों में ये लंबी लंबी कतारें जो राहुल तेजस्वी की एक झलक देखना चाहती है। राहुल लगातार वोटर अधिकार यात्रा के जरिए गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं, उनका जत्था बढ़ता जा रहा है। पर उसके साथ साथ ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव आयोग को लेकर के या सिस्टम को लेकर के जिस तरीके के सवाल वो उठा रहे हैं, जनता में इसका क्या प्रभाव है। पर एक झलक ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जब कतारों में लोग इस तरीके से नेता को देखने के लिए खड़े हैं। फ्लाईओवर पर भी आप देखें तो तमाम बाइकर्स जो ऊपर रुके हुए हैं और राहुल तेजस्वी को देखने के लिए, उनकी रैली को देखने के लिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है। और मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाती हूँ किस तरीके से ये जो पूरा रूट है तैयार किया गया है। क्या कह रहे हैं? वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ में है आपके राहुल को लेकर के, को लेकर के क्यों देखने आए हैं आप? हम लोग राहुल गांधी, इसलिए हम युवा को सपोर्ट करते हैं। युवा को पूरा हाँ जी मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए बस। हाँ, उनका था ना, परिवर्तन का माहौल पूरा जबरदस्त। हाँ जी होने वाला परिवर्तन होगा। वोट चोर, गद्दी छोड़ना है, भगाना है, भगाना है, बिहार से भगाना है। वोट चोर है। प्रशासन नहीं चाहता है कि जरा भी चूक हो, क्योंकि जो कल खबर निकल करके सामने आई है कि 3 आतंकी जिनकी घुसपैठ की शंकाएं जताई गई, जो नेपाल के जरिए आए हैं, उसको भी पूरा ध्यान में रखा गया है। आप ये तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि वो भी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के बीच में पूरे प्रशासन को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और मात्र एक झलक के लिए राहुल गांधी की यहाँ पर ये लोग कतारों में खड़े हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए जरा ये लंबी लंबी कतारें, और उसके साथ साथ देखिए जरा किस तरीके से ये तमाम लोग उत्सुक हैं। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। थोड़ा साइड हो जाइए ताकि व्यवस्था, देखिए ये हुजूम है जो यहाँ निकल कर। क्या कहना चाहते हैं राहुल तेजस्वी को लेकर के मन में युवाओं के क्या? इस बार 2025 में बिहार के युवा मिलकर इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे बिहार में। हाँ, बिल्कुल कंफर्म है, 100% बनाएंगे। हाँ, मन से आए हम, किसी के कहने पर नहीं है। हम राहुल गांधी का फैन है, इसीलिए आए हम। पीछे हो जाइए ताकि नेता है आप देखिए काफी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहती हूँ। आपसे ही बात हो रही थी जी। राहुल तेजस्वी पर ही भरोसा क्यों है? हमारे वोट के अधिकार के लिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, तो हमारा अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा पूरा समर्थन उनके लिए ही होगा। क्या पता झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस सर्वे में हमको बहुत कुछ मतलब कि देखने को मिला है। हमको हमारा नाम कटा हुआ है, हमारे गाँव में आपका भी नाम कटा हुआ है। तो आपने शिकायत की या नहीं? शिकायत किया हुआ है, जबकि हमारे दादा परदादा के नाम से खतियान है, सब कुछ हम लोग यहाँ के निवासी है। लाइनों में, कतारों में घंटों से खड़े थक नहीं गए हैं? हम 2 दिन के लिए भी हम इसी लाइन में खड़े रहेंगे, उनके लिए अपना खून पसीना बहाएंगे, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद। इस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं। प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि पूरा साइड हो जाइए। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज से जी। इसको देखने के लिए आई हैं? तेजस्वी के, दीपांकर जी के, राहुल गांधी के। अच्छा, सभी को देखने आई हैं? हाँ। और क्यों आई हैं? हम नेतागिरी करे, माले के नेता हैं हम। अच्छा, उनकी नेता नगरी पसंद है आपको? हाँ, पसंद है। और नीतीश कुमार मोदी जी? नहीं, तो बेकार है साला। ऐसे नहीं बोलिए, आपको क्यों बेकार लगते हैं? अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार वादा कैले जो हर गरीब के 5 डिसमी जमीन देम, वादा कैले, तो वादा पूरा करे के चाहिए। हर गरीब के 2 लाख रुपया देम, 2 लाख रुपया देम, वो वादा तोड़ डाले, वादा न देले पैसा। तो हर गरीब नहर पर
दरिया के किनारे कहीं बसल बा, कोई वादा पूरा नहीं नहीं है, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो तेजस्वी वादा कैले और राहुल गांधी वादा कैले जो हमनी के सरकार जब बन जाई तब हर गरीब के हमनी के 2 लाख रुपया देम और 5 डिसमिल जमीन देम। तो अभी आप दबाव में तो नहीं आई हैं? हम लोग दबाव में किसी के नहीं रहेगा कि भैया दबाव में आ जाते हैं। हम लोग दबाव में नहीं आते हैं। क्या ऐसे आ जाते हैं? नहीं, पैसे में आ जाते कोई भी नहीं है, सब अपना खर्चा करके हम लोग आते हैं। अपने खर्चा से हाँ, हम अपने लोग खर्चा से आते हैं। अपना खर्चा से लड़ा पेंशन, अपना खर्चा साल पेंशन बस तो नहीं भेजा नहीं कुछ भी नहीं। सुने दीदी, आपन कैश लगा के जनता के काम कर ले सन, जनता के बीच में मरी ले सन। और जब लाल कफर बना गइल बा तो जनता के बीच में मर जाब तो मर जाब कि जनता के काम छोड़ देब सन, ना छोड़म सन। जे दबंग लोग आई तो ओकरा के लाठी डंडा पीटते पीटते मार देब सन। ई हमनी के वादा बा। तेजस्वी और राहुल गांधी और दीपांकर जी के वादा बा जे कुछ करेंगे। हाँ, कर तो रहा, दिखा आपको नहीं दिख रहा है? यहाँ हम लोग किसके लिए आए? लालू जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, राहुल गांधी जी के लिए हम लोग आए हुए हैं जी। आप कहाँ से देखने के लिए आए हैं? हम लोग बैकुंठपुर से आए हुए हैं। बैकुंठपुर प्रेम शंकर यादव विधायक राजद से, उनके यहाँ से आए हुए हैं। कितनी दूर पर जाएगा ये? यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी है बैकुंठपुर की। वहाँ से हजारों हजार की संख्या में हम लोग आए हैं। हजारों हजार की संख्या में आए हुए हैं हम लोग। क्या पाले हुए हैं? हम लोग 6 सीट अब की बात बिहार में माननीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बना के हम लोग छोड़ेंगे और पूरे जी बिहार में डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी होंगे और आदरणीय तेजस्वी भैया सीएम बनेंगे। पूरी तैयारी है, ये जन तालाब देख लीजिए। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। थोड़ा व्यवस्था बना लीजिए ताकि व्यवस्था बिगड़े ना। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन कोशिश में है कि चीजों को बेहतर किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको दिखाऊं तो मैं अभी तक लगभग 500 मीटर से ज्यादा चल ली हूँ और 500 मीटर तक अभी तक जो मैं ऑन लाइव यहाँ पर देख रही हूँ कि यही तस्वीरें बनी हुई हैं और आगे भी यही है। गद्दी छोड़, वो छोड़, गद्दी छोड़। ये नारा क्यों दिया आपने? आज नारा दे रहे हैं कि आम लोगों को मतदाता सूची से नाम काटा गया है। 63 लाख लोगों का अभी तक नाम काट दिया गया है। इसके खिलाफ में हम लोग सड़क पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उतरे हुए हैं। उनके साथ साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, प्रधानमंत्री का लटका पकड़ने के लिए हम सब भारतवासी तैयार हैं। हम बिहारवासी तेजस्वी का दूध तैयार है। मोदी जी को क्यों घेर रहे हैं? मोदी जी को घेर रहे हैं कि उन्हीं का प्रशासन शासन आज वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। हम बता रहे हैं, जिस वोट से वो लोकसभा का चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, आज उसी को चोर कहते हैं। सबसे बड़ा चोर। हम चाहते हैं बदलाव लाना, इसलिए हम सभी यहाँ आए हुए हैं और हम बदलाव की इस आंधी का एक एक हिस्सा बने हुए हैं और हम बदलाव ला कर रहेंगे। देखिए, उनसे सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है तो भी वो कह रहे हैं कि हम 500 की भीड़ नहीं है। आप पीछे से कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये आंगनबाड़ी वाले नहीं है जो 500 रुपए दे के और ड्रेस उतार के मोदी जी के रैली में जाएंगे। हम खुद कार्यकर्ता आरजेडी के हैं जो तहे दिल से गोपालगंज में राहुल जी और तेजस्वी यादव जी को स्वागत करने के लिए आए हैं। आप बोल रहे थे ना कि बीजेपी के नेता जो राष्ट्रीय स्तर के मंच पे बैठ के किसी प्रवक्ता को प्रवक्ता करने की वजह से और अगर गाली बक दे तो वो कैसे नेता है? आप ही बताइए। वो तो मान लीजिए ठीक है, आरजेडी के चाहे राहुल जी के कार्यकारिणी में कोई घुसा और कुछ बोल गया तो ये तो राहुल जी नहीं भेजे हैं ना, तेजस्वी जी नहीं ना भेजे हैं। पर जिम्मेदारी तो बीजेपी ने उन्हीं की तय कर दी है ना, क्योंकि उनका काम है। तो कुछ भी बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। मस्जिद मंदिर के नाम पे मुसलमानों हिंदुओं को लड़ाते हैं, सब तो वही कराते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोदी जी उसका गारंटी लेंगे? ये तो पब्लिक का बेवकूफी है ना कि ये सब लैंग्वेज बोलते हैं, गलती है पब्लिक का है। आप
नेता का नहीं है। इसको तो बर्दाश्त कर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं तो सजा हमको मिलना चाहिए, हमारे नेता को नहीं मिलना चाहिए। हमारा नेता का क्या गलती है? हमारा नेता एकदम निष्पक्ष है, अच्छा है, इतना साफ सुथरा नेता इंडिया में कोई है भी नहीं। इस चीज का गारंटी हम लेते हैं। इतना प्यार इतना प्यार। आई लव यू राहुल गांधी, आई लव यू राहुल गांधी, आई लव यू। अगर जान भी जाएगा राहुल गांधी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, इतना गारंटी है, इतना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अभी तो हम लोग अपने नेता के स्वागत में यहाँ खड़े हैं। राहुल जी, तेजस्वी जी दोनों गोपालगंज आ रहे हैं और वोट चोरी वाला जो मुद्दा चल रहा है भाजपा के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन को अपने गिरफ्त में लेकर और जो जनता के वोटों की चोरी की जा रही है, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे नेता, देश के भावी प्रधानमंत्री और इस बिहार के भावी प्रधानमंत्री और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री दोनों जो है गोपालगंज की धरती पर आ रहे हैं। उनके स्वागत में पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ की जनता, आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल सैलाब आ गया है जनता का। जी बिल्कुल।